नमस्कार दोस्तों, ट्रेड विद बुक्स में आपका स्वागत है। आज आपको मैं सिखाने वाला हूं फिर से रिलेटिव स्ट्रेंथ शॉर्ट टर्म के लिए कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए रिलेटिव स्ट्रेंथ मॉडल RS55 मॉडल को यूज़ करेंगे और इस तरीके से जो आपको रिलायंस के चार्ट में दिख रहा है कि यहाँ पे जैसे ग्रीन लाइन हो गई है, एक अप ट्रेंडिंग लाइन है, कैसे इसको पहचाने, कैसे इंडिकेटर लगाना है और क्यों अभी आपको RS55 यूज़ करना चाहिए। ये सब कुछ डिटेल में बात करेंगे कि निफ्टी का बॉटम क्या बन गया है, ऐसे कौन से चीज़ें हैं जो दिखा रही हैं कि यहाँ से एक शॉर्ट टर्म में एक अप मूव आ सकता है। तो हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स RS55 की यूज़ करके अभी शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी हमें स्विंग ट्रेडिंग क्यों करना है। स्विंग ट्रेडिंग करने का सबसे पहला रूल ये होता है कि ओवरऑल मार्केट शुड बी अप ट्रेंडिंग। जो ओवरऑल मार्केट है वो अप ट्रेंड में होना चाहिए, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग जो होती है वो बहुत ही छोटे टाइम के लिए होती है। वो कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग नहीं होती जहां आप वैल्यू देख के किसी कंपनी में अपनी पोजीशन बनाते हैं। जब मार्केट में एक बड़ा फॉल आता है, जैसे अभी निफ्टी में 15 से 20% का जो फॉल आया है, यहाँ पे आप बहुत सारे स्टॉक्स बहुत ही वैल्यू पे अवेलेबल है। तो अगर आप किसी स्टॉक को 5 साल 10 साल के लिए ख़रीदना चाहते हैं तो ये जो कोविड के जो मौके होते हैं, रसिया यूक्रेन का जो वॉर का जो टाइम था, या अभी जो करेक्शन आया है, ये बेस्ट टाइम होता है ख़रीदने का। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीद रहे हो, लेकिन जब आप स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हो तो आपको चाहिए मोमेंटम। बाजार में एक मोमेंटम होना चाहिए, मतलब एक ऊपर की दिशा में बाजार में एक ताकत लगनी चाहिए, तभी जो स्टॉक्स हैं वो भी ऊपर की तरफ जाएंगे। वरना अच्छे स्टॉक्स भी साइडवेज हो जाएंगे, नीचे ही जाएंगे, या तो साइडवेज हो जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। तो स्विंग ट्रेडिंग रोक देनी चाहिए जब तक मार्केट नीचे गिर रहा हो। और हमारा जो रिलेटिव स्ट्रेंथ का मॉडल है, ये भी आपके स्टॉक को कंपेयर करता है निफ्टी से। तो अगर निफ्टी ही नीचे गिर रहा है तो आपका स्टॉक अगर निफ्टी से कम भी गिरा तो ये पॉजिटिव दिखाएगा, क्योंकि निफ्टी अगर 15% गिरा और आपका स्टॉक 10% गिरा तो रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से तो आपका स्टॉक जो है वो स्ट्रेंथ में है, उसमें ताकत है। लेकिन वो भी नीचे ही रहा है तो आप स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आपके पैसे नहीं बनेंगे खरीद के स्टॉक को। लेकिन जहाँ पे आपको लगे कि अब यहाँ से निफ्टी लगता है 10 दिन 20 दिन या 1 महीने 2 महीने ऊपर जाएगा, वहाँ पे आप एक छोटा पोजीशन बनाने के लिए सोच सकते हैं, एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ। तो वो है RS55, यहाँ पे सबसे बेस्ट होगा। 55 मतलब लास्ट 55 वर्किंग डेज में आप कंपेयर कर रहे हो कि निफ्टी से कौन से स्टॉक स्ट्रांग हो रहे हैं। 55 क्यों चूज़ किया हमने, 123 क्यों नहीं चूज़ किया, या अडाप्टिव रिलेटिव स्ट्रेंथ जिसमें हम 26 सितंबर से कंपेयर करते थे वो क्यों नहीं चूज़ किया, क्योंकि अभी निफ्टी में कोई बहुत ऊपर का बड़ा अपमूव आने के संकेत नहीं है। जिसको स्विंग ट्रेडिंग छोटे टर्म्स के लिए करनी है, बिल्कुल 10 दिन के लिए या 1 महीने 2 महीने के लिए, वो यूज़ कर सकता है स्विंग ट्रेडिंग, क्योंकि अभी मार्केट पता नहीं कि वापस से गिर जाएगा क्या। तो RS55 अभी के सरकमस्टांसेस में, सिचुएशन में सबसे बेस्ट है कि आप छोटी अवधि में देखिए कि कौन से स्टॉक निफ्टी से स्ट्रांग है और उनमें आप ट्रेड बनाने का देखिए। तो RS55 हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले ऐसा क्यों लगता है कि निफ्टी में अभी एक टेम्पररी बॉटम बन गया है 21,800 का। देखिए, आप अगर मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं तो मैंने बताया था आपको कि डॉलर इंडेक्स को देखना शुरू कीजिए। DXY सिंबल है डॉलर इंडेक्स का, ये देखिए DXY। ट्रेडिंग व्यू पे आपको जाना है और DXY डॉलर इंडेक्स सर्च करना है। डॉलर इंडेक्स दिखाता है कि डॉलर की ताकत क्या है बाकी करेंसीज के मुकाबले। जब डॉलर स्ट्रांग हो रहा था ना सितंबर के महीने से, आप देखेंगे कि ये जो सितंबर के महीने से जब से डॉलर में एक अपमूव आया है, आपका जो निफ्टी है वो यहीं 26 सितंबर से ही गिर रहा है। जब से डॉलर ऊपर की तरफ जा रहा है आपका निफ्टी गिर रहा है। लेकिन अब आप देखेंगे कि इसमें एक डाउन ट्रेंड चालू हो गया और इसने अपना पिछला बॉटम भी ब्रेक कर दिया है। तो डॉलर इंडेक्स जनरली जो इमर्जिंग मार्केट होते हैं, जो इमर्ज कर रहे हैं नए मार्केट, उनके अगेंस्ट में चलता है। तो जब डॉलर ऊपर जा रहा था तो निफ्टी गिर रहा था, तो अगर डॉलर नीचे गिर रहा है तो निफ्टी को ऊपर जाना चाहिए, ये सेंस बनता है। और अगर आप निफ्टी के भी चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे ये जो लोअर लेवल पे यहाँ से जो स्ट्रेंथ आनी चालू हुई है इसमें वॉल्यूम भी दिख रहा है। अब यहाँ पे ये लो नहीं टूटना चाहिए जो 21,800 का लो बना है। और ये जो 21,800 का लो है ये सिग्निफिकेंट इसलिए भी है कि इलेक्शन डे का जो रिज़ल्ट आया था उस दिन मार्केट यहीं पे क्लोज़ हुआ था। जो 21,800 का जो ये लो बना है, इसकी अहमियत इसलिए बढ़ जाती है कि ये जो लेवल्स थे ना,
ये वाला लेवल्स, इन्हीं के आसपास से सपोर्ट ले रहा है। जो इलेक्शन डे के दिन एक बड़ा फॉल आया था, रिजल्ट जिस दिन आए, तो यहाँ से एक सपोर्ट बनता है, निफ्टी को यहाँ से एक हायर हाई बना के ऊपर जाना चाहिए। इस प्रायिकता के साथ, इस प्रोबेबिलिटी के साथ कि निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा, हम कौन से स्टॉक में पोजीशन बनाएं? तो मेरा जो रिलेटिव स्ट्रेंथ का मॉडल है जिसमें हम कंपेयर करते हैं स्टॉक को कि निफ्टी के मुकाबले उसमें स्ट्रेंथ है क्या, वो मजबूत है क्या। अगर वो मजबूत है तो निफ्टी अगर ऊपर जाएगा तो वो ज़्यादा ऊपर जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आप एक नंबर चूज़ कीजिए। जैसे 21 हम यूज़ करते हैं वीकली पीरियड में और 55 यूज़ करते हैं डेली चार्ट में। मतलब पिछले 21 वीकली कैंडल में अगर कोई स्टॉक स्ट्रॉन्ग है निफ्टी से, और अगर पिछले 55 डेली कैंडल्स में स्ट्रॉन्ग है निफ्टी से, तो हम उसमें एक ट्रेड लेने का सोचते हैं। यही है RS55 मॉडल। और इसके साथ एक और इंडिकेटर ऐड करते हैं हम, RSI, जो 50 से ऊपर होना चाहिए, जिससे पता चले कि स्टॉक में क्या है, मोमेंटम है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इंडिकेटर में जाते हैं। मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ कैसे करना है। आपको ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लेना है अपने ब्राउज़र में, जैसे कि क्रोम या मोजिला में tradingview.com। जो ट्रेडिंग व्यू आपको जीरोधा, धन का ऐप या अपस्टॉक्स देते हैं, वहाँ पे ये फीचर नहीं है। ये फीचर आपको सिर्फ अपने ब्राउज़र में गूगल क्रोम या मोजिला में मिलेगा। वहाँ आपको अपने जीमेल आईडी से लॉगिन करना है। उसके बाद आपको इंडिकेटर में जाके सर्च करना है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक। जब आप रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक लिखेंगे तो ये नीचे जो ये भारत ट्रेडर वाला इंडिकेटर आ रहा है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक बाय भारत ट्रेडर, इसको आपको सेलेक्ट करना है। ये आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे नीचे एक लाइन आ जाएगी, 2 बार सेलेक्ट हो गया ये। इसके बाद मैं इसको छोटा कर देता हूँ। आपको ये जो 123 लिखा है ये तब काम आता है जब आप लंबे टाइम के लिए ट्रेड ले रहे हो और जब निफ्टी में एक अप ट्रेंड चल रहा हो, एक लंबा अप ट्रेंड आने की संभावना हो। लेकिन अभी हमको उतने लंबे अप ट्रेंड की संभावना नहीं दिखती, इसलिए हम एक छोटी अवधि का ट्रेड ले रहे हैं। इसलिए हम इसको एक छोटी अवधि 55 लगा देते हैं। 55 एक फिबोनाची नंबर है और शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा काम करता है। 123 लॉन्ग टर्म ट्रेड के लिए काम करता है। जब आप 55 लगाएंगे, इसको जब चेंज करेंगे 55, तो आपको दिखेगा कि ये पॉजिटिव है, ये जीरो के ऊपर है। ग्रीन लाइन दिखाती है कि जो निफ्टी से स्ट्रॉन्ग है रिलायंस का स्टॉक अभी। अब मैंने आपसे क्या कहा, यहाँ एक और इंडिकेटर लगाना है RSI, जो सिंपल जो RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो लगाना है। अब वो देखना है कि वो 50 से ऊपर है क्या, तो वो भी 50 से ऊपर है। अब आपको एक तीसरा काम बता रहा हूँ जो मैंने पहले नहीं बताया है, जो आपकी जो एक्यूरेसी है, जो वो जो सही होने के जो चांसेस है उसको और बढ़ा देगा। आपको इसको वीकली चार्ट बनाना है। एक बार क्या करना है, वीकली चार्ट बनाना है। और ये जो इसका जो पीरियड है रिलेटिव स्ट्रेंथ का, इसको 55 से कर लेना 21, क्योंकि वीकली चार्ट में क्या काम आता है 21, क्योंकि पिछले 21 हफ्तों में अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो एक बहुत बड़ा टाइम होता है। उसमें स्टॉक देखो ये एक अप ट्रेंड में है, ये दिख रहा है आपको, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ की लाइन एक अप ट्रेंड में है और जीरो को क्रॉस कर रही है। मतलब यहाँ से स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है निफ्टी के मुकाबले। तो पहले आपको देखना है कि वीकली चार्ट में RS21 पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो से ज़्यादा। दूसरा आपको देखना है RS55 डेली चार्ट में, किसमें, डेली टाइम फ्रेम के। ये जो दिख रहा है ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। वीकली टाइम फ्रेम में आपको RS21 देखना है। डेली टाइम फ्रेम में आपको 2 चीज़ें देखनी है। पहला है RS55 जीरो के ऊपर होना चाहिए और RSI 50 के ऊपर होना चाहिए। यही है पूरा स्विंग ट्रेडिंग का सिस्टम, और कुछ नहीं है। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, इसको अपने ट्रेडिंग व्यू में लगा लो और उसके बाद 1 बाय 1 सारे स्टॉक्स में जाके देखो। और अभी मैं आपको एक और बात बताता हूँ, स्मॉल कैप और मिड कैप से दूर रहो। लार्ज कैप में अपना पोजीशन बनाने का सोचो, क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक्स के चलने की ज़्यादा चांसेस है अभी। स्मॉल कैप मिड कैप अभी भी बहुत महंगे हैं। तो जो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं, मतलब 10,000 करोड़ से बड़ी कंपनियां जो हैं, निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 के जो स्टॉक्स हैं, सिर्फ इन्हीं 100 स्टॉक्स में जाके देखो कि कौन से स्टॉक्स हैं जहां पे स्ट्रेंथ है। तो आप सिंपली उन स्टॉक्स को एक डाउनलोड कर लो गूगल से, और उसके बाद 1 बाय 1 जो निफ्टी के जो 100 स्टॉक्स हैं, निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 के, उनमें देखो कौन से स्टॉक्स में RS21 पॉजिटिव है वीकली में और RS55 पॉजिटिव हो रहा है।
पॉजिटिव या है और एक अप ट्रेंड में है, ये लाइन अप ट्रेंड में है। RSI 50 से ऊपर है डेली चार्ट में। डेली चार्ट जब आप कर लोगे और यहाँ पे लगाना है क्या, इसको चेंज करके 55। ज़्यादा मेहनत नहीं है, बहुत आसानी से कर सकते हो आप। एक बार सीख गए तो ज़िंदगी भर काम आएगा। ये लाइन अप ट्रेंडिंग होना चाहिए। ये दिख रहा है एक अप ट्रेंड यहाँ से यहाँ तक और जीरो के ऊपर भी, मतलब कि यहाँ पे क्या है, एक अप ट्रेंड है। तो यहाँ पे अब आपका एग्जिट कैसे करना है और एंट्री कैसे करना है अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हैं तो आपको जो एग्ज़िट होगी वो तब होगी जब डेली चार्ट में ये यहाँ से, जब आपने मान लो यहाँ एंट्री किया आपने और यहाँ से मान लो अगर आपने एंट्री किया तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ है, तो आपको उतना ही कैपिटल लगाना है जिसमें आपका ये रिस्क मैनेज हो सके। और अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो आपको जो पिछला स्विंग है आप उसको स्टॉप लॉस बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट में एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम आया है। ये बहुत लॉन्ग टर्म रहेगा कि नहीं अभी नहीं पता है हमें। तो जैसे ही शॉर्ट टर्म में इसका जो पिछला लो है वो टूटे, आप निकल सकते हैं। अगर किसी को थोड़ा रिस्क ज़्यादा लेना है तो वो वीकली चार्ट में स्विंग लो को स्टॉप लॉस बना सकता है। मतलब यहाँ से अगर ये स्टॉक इस तरीके से जाता है तो आपका स्टॉप लॉस मूव होता जाएगा इस तरीके से ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये था पूरा सिस्टम। आप इसको अभी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी में डॉलर इंडेक्स को देख के ऐसा लग रहा है कि एक बॉटम बन गया। अगर निफ्टी फिर से 21,800 के नीचे चला जाता है तो आपको स्विंग ट्रेडिंग रोक देनी है। आप जिन स्टॉक्स में एंट्री लेंगे अगर उनमें पिछला डेली स्विंग लो या वीकली स्विंग लो टूट जाता है तो आपको एग्जिट कर जाना है। तो शॉर्ट टर्म के लिए आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। आपके पास अगर कोई स्टॉक है, आपके पास अगर कोई स्टॉक है और आप कंफ्यूज हो कि उसमें से निकलूं कि रुकूं, तो अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था तो RS55 लगा के देखो। सपोज आपके पास इन्फी का स्टॉक है, किसका, इन्फोसिस का स्टॉक है, और आपने लिया है शॉर्ट टर्म के लिए। आपने क्या लिया था, शॉर्ट टर्म के लिए। तो मैं डेली चार्ट बनाऊंगा उसको, ये बन गया मेरा डेली चार्ट, और उसमें मैं RS55 लगाया तो मुझे क्या दिखा कि स्टॉक जीरो के नीचे आ गया है और RSI भी 50 के नीचे है, तो मतलब स्ट्रेंथ नहीं है स्टॉक में। तो मैंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, इसलिए इससे निकलना ठीक है। अगर किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, मतलब 1 साल 2 साल के लिए, तो वो RS123 लगा के देखे यहाँ पे कि यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है कि नहीं स्टॉक में। तो जब आप 123 लगाएंगे वो भी जीरो के नीचे आ गया है, तो वो भी एग्जिट का सिग्नल दे रहा है। ठीक है, तो ये जो सिग्नल्स होते हैं वो ऐसे वीक नहीं होते। आप अगर किसी फर्जी स्टॉक्स में देख, फर्जी नहीं मतलब अच्छे स्टॉक्स में अगर देख लें, जैसे कि ट्रेंट का शेयर था जो बहुत गिरा है, ट्रेंट का शेयर आपने देखा होगा बहुत गिरा है, तो जिसने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था उसका भी यहाँ पे एग्जिट दे दिया है स्टॉक ने 5,700 पे। अगर किसी ने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था तो स्टॉक, तो हमारे RS55 वाला जो मॉडल है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ही एग्जिट हो गई थी 6,600 में। अभी स्टॉक 4,700 है। तो जो जो हमारा ये इंडिकेटर है आपको बहुत पहले एग्जिट दे देता है। टाटा मोटर पे इस इंडिकेटर ने 1,000 के लेवल पे एग्जिट दे दिया था, 1,000। और अगर यहाँ पे अगर किसी ने लिया हुआ है तो भी वो 1,000 के आसपास तो निकल ही जाता किसी भी हालत में। अभी तो ये नीचे ही दिखा रहा है, मतलब स्ट्रेंथ नहीं है। तो इस तरीके से आप कोई भी स्टॉक में अगर आप देखेंगे जाके कि कहाँ पे हमारे RS55 ने एग्जिट दे दिया था, तो आपको पता चलेगा कि ये एग्जिट बहुत ऊपर 15 रुपये में मिल गया था। यहाँ पे देखिए फिर से ये एंट्री दिया है, अभी तक एग्जिट नहीं दिया है। तो जो शॉर्ट टर्म का जो ट्रेड होता है उसमें सबसे पहला चीज़ आपको देखना है कि निफ्टी क्या कर रहा है हमारा, निफ्टी एक अप ट्रेंड में है कि नहीं। अगर निफ्टी डाउन ट्रेंड में है तो आपको स्विंग ट्रेडिंग का पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। जहाँ लगे कि ये हो सकता है ये अप ट्रेंड में जाएगा, अगर जिसको रिस्क लेना है इसका, यहाँ पे अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए पोजीशन बनाना है तो बेस्ट है RS55 देखो। RS55 का ये स्क्रीनर भी है, मैं इसको नीचे लिंक दे दूंगा। जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको चार्टिंग का ये पेज आएगा। यहाँ पे ये जो नंबर है 3.64 इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये नंबर मैंने जब बनाया था ये उस दिन का नंबर है। आज आपको देखना पड़ेगा कि पिछले 55 कैंडल्स में निफ्टी का क्या रिटर्न है। पिछले 55 कैंडल्स में, मतलब यहाँ से अगर आप देखें तो लास्ट 55 का डेट क्या आ रहा है, 20 दिसंबर। तो 20 दिसंबर की से आज तक का जो हमारा जो रिटर्न है 20 दिसंबर लगभग यहाँ कहीं पे होगा। ये मैं आपको आज का नंबर बता देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। ये है 20 दिसंबर की कैंडल, तो यहाँ पे इसका क्लोजिंग है यहाँ नीचे। तो यहाँ से जब आप मेज़र करेंगे तो आपको दिखेगा
कि 55 कैंडल्स में, ये देखिए 55 बार्स में निफ्टी ने -4.79% का रिटर्न दिया है। 55 बार्स में माइनस, ये 55 बार्स लिखा हुआ है ना, 55 बार्स, 80 दिन हो गए हैं उस बात को, लेकिन 55 दिन मार्केट खुला है, 4.79 माइनस में है। तो जैसे ही आप 4.79 इस इंडिकेटर में डालेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया, -4.79 और इसको आप रन करेंगे तो आपको वो सारे स्टॉक मिल जाएंगे जो जीरो लाइन को जस्ट क्रॉस किए हैं, जस्ट क्रॉस किए हैं। अगर आप इस क्रॉस डबो को, ये जो लिखा है क्रॉस डबो, इसको अगर आप चेंज करके ग्रेटर देन कर देंगे, क्या कर देंगे, ग्रेटर देन, ये जो नीचे लिखा है ग्रेटर देन, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू कर देंगे और फिर अगर रन करेंगे तो आपको वो सारे स्टॉक मिल जाएंगे जो अभी RS पॉजिटिव है, 99 स्टॉक्स। ठीक है, तो अगर आपको जस्ट जीरो क्रॉस करना है तो जीरो कर लीजिए, ऊपर वाले करना है तो ग्रेटर देन। इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप यूज़ कर सकते हैं और RS मॉडल को स्टार्ट कीजिए यूज़ करना। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिए मुझसे। ऑल द बेस्ट।